अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड है। इसमें हम ये देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके कौन कौन सी बोन्स के नेम हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन के बेसिकली टू पार्ट्स में स्केलेटन को डिवाइड किया गया है। एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन जो हमारे सेंट्रल एक्सिस के अराउंड है, यानी कि ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है। इसमें हमारी स्कल, हमारा वर्टिबल कॉलम ऑन द बैक, उसके बाद हमारी रिब्स उसके साथ अटैच हैं और सेंट्रल बोन जो स्टर्नम, ये मिलके जो है हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। यानी कि इसके कितने पार्ट्स टोटल हैं? 4। स्कल है, वर्टिबल कॉलम है, रिब केज है और फोर्थ जो हमारे पास इसका पार्ट है दैट इज स्टर्नम। ये 4 जो हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कल को। स्कल जो है ये बेसिकली हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी किस्म के एक्सटर्नल डैमेज से। यानी कि हम गिर जाते हैं, हमारा सर नीचे जाके टकराता है, तो स्कल की वजह से हमारा ब्रेन इससे प्रोटेक्ट रहेगा और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम इसकी बोन्स के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन होती हैं। टोटल बोन 22 हैं। उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रेनियम बोन्स एंड फेशियल बोन। क्रेनियम हेड की कवरिंग को कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग को कहते हैं क्रेनियम बॉक्स, और फेशियल जो फ्रंट फेस है इसको फेशियल कहते हैं। तो इसकी 8 बोन्स हैं और फेशियल बोन्स 14 हैं। इन 8 बोन्स को फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, पेयर्ड यानी कि जो दो दो होती हैं, अनपेयर्ड जो सिंगल्स होती हैं। फेशियल बोन्स 14, ये भी अनपेयर्ड और पेयर्ड। पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी होती हैं? वो प्राइटल है, टेम्पोरल। अनपेयर्ड बोन्स फेनाइट, ऑसिपिटल, फ्रंटल एंड एथमाइड। उसके बाद ये टोटल करें, पैरेटल और टेम्पोरल 4 ये होगी, 4 अनपेयर्ड होगी, तो टोटल बोन हमारे पास ये 8 बन जाती हैं। फेशियल बोन 14 है, अनपेयर्ड हमारे पास 2 है, मैंडिबल एंड वोमर। पेयर्ड बोन हमारे पास 6 है, मैक्सिला, ज़ैगोमेटिक, नेजल, inferior conchi, palatine and lacrimal। 6 2 by 12 and 2 14, इनका नंबर हमारे पास कितना आ जाता है? 14। अब इन बोन्स को आपने याद किस तरह रखना है, इसके लिए छोटी सी ट्रिक है जो फनी भी है। इसमें सबसे पहले क्रेनियम की बोन के लिए वर्ड है पीटी सूफी। पीटी जो फिजिकल ट्रेनर होता है उसको पीटी कहते हैं, पीटी मास्टर, और सूफी को कहते हैं। तो इसमें पीटी सूफी का वर्ड याद रख लें तो आपको क्रेनियम की बोन के नाम याद हो जाएंगे। पी से प्राइटल, टी से टेम्पोरल और SOFE, ये चारों बोन के नाम कर सकते हैं। पीटी सॉफ्ट भी कर सकते हैं, ET लगा दें एटमाइट के लिए। इसके लिए जो कोड है वो हमारे पास है मेज़ान। IPL में वैरायटी है। मेज़ान पाकिस्तान का बैंक है, IPL इंडिया का ब्रांड है और जो क्रिकेट ब्रांड है, और में वैरायटी है, उसमें डेफिनेटली वैरायटी होती है प्लेयर्स की और टीमों की। तो इस तरह ये कोड ये याद रख लें, मेज़ान IPL में वैरायटी है। पहले जो 6 हैं ये अनपेयर्ड बोन, M से मैक्सिला, Z से ज़ाइगोमेटिक, N से नेजल, I से इंफीरियर कोंकाई, P से पैलेंटाइन, L से लैक्रिमल। इसके M से मैंडिबल और V से वूमर, ये अनपेयर्ड बोन के लिए कोड है। में पीटी सॉफ्ट, मेज़ान IPL में वैरायटी है। उसके बाद हम जाते हैं इसकी डायग्राम पे। डायग्राम के लिए जो स्ट्रक्चर आपने बनानी है वो कुछ ऐसे, पहले इसकी आउटलाइन, इस किस्म की आउटलाइन बनानी है। उसके बाद इसमें ये आइस के लिए स्पॉट छोड़ना है, सॉकेट। उसके बाद इसी आइस को जो फ्रेमवर्क है इसी को हमने आगे लाकर ऐसे ट्विस्ट देना है फॉर नेजल, नोज के लिए, और उसके बाद इसको ऐसे
थोड़ा सा ऑडिटरी नर्व के लिए पार्ट छोड़ना है और फिर हमने ये इसको नीचे ले आना है। ये थोड़ा सा छोटा, इसको नीचे ले आना है। उसके बाद इसको नीचे लेके आएंगे और इसको ऐसे इस तरह मिला देंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन जाता है स्कल का। उसके बाद यहाँ पे आप टीथ मेंशन कर दें और इसको हम नेक्स्ट लेबलिंग की तरफ चले जाएंगे। लेबलिंग में जो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास वो ये फ्रंटल है। ये तरतीब से याद करें, सबसे जो टॉप हमारे पास पार्ट होता है और मेन फोरहेड को बना रहा होता है उसको जी बोन है वो हमारे पास फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। उसके बाद जिस पार्ट से हमारी आईज के टीयर्स बनते हैं उस पार्ट को हम बोलते होते हैं लैक्रिमल। बिल्कुल इसी के साथ ही हमारे पास दूसरी बोन भी होती है, उसको बोलते होते हैं एथमॉइड, जो हमारे सॉकेट का फ्रेमवर्क बनाती है। सॉकेट जिस जगह पे हमारी आई बॉल अटैच है विद इन स्कल, उसको सॉकेट कहते हैं। एथमॉइड और लैक्रिमल ये आइस का जो पार्ट है स्कल सॉकेट उसको बनाती है। उसके बाद जो नोज है उसकी बोन को नाम से ही नेजल बोन कहते हैं, नेजल बोन। और ये जो मास्टिक रीजन है टू साइड्स जो इसकी है मास्टिक रीजन की वो हमारे पास है मैक्सिला, इसमें मैक्सिला बोन होती है, मैक्सिला। उसके बाद जो माउथ अगर खोलते हैं यहाँ से नजर नहीं आएगा, उसके बिल्कुल बैक पे जाकर पैलेंचिन बोन है, वो माउथ ये पीछे जाके आएगी इस जगह पे। अगर हम उसको देखते हैं लेकिन बुक में मेंशन नहीं है उसको पैलेंचिन। और जो नोज की बैक साइड पे होगी जो यहां से नजर नहीं आएगी लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूं उसको बोलते होते हैं इंफीरियर कोंकाई। ये वाली बोन इंफीरियर कोंकाई जो नजर नहीं आएगी, मुंह खोल के देखें बैक से इंटरनल एनाटॉमी अगर हम इसकी देखें तो फिर हमें नजर आएगी। ये फ्रंट की बोन है। और जो हमारी चिन को बनाती है उस बोन को जबड़ा नीचे वाला वो हमारा क्या होता है मैंडिबल, ये मैंडिबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिल्कुल इस जगह पे ऑडिटरी कनाल्स होती हैं जो हमारे एयर रीजन से है, इसके बिल्कुल ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ये इस पार्ट को जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते होते हैं जो टेम्परल लोब का पार्ट है, ब्रेन के टेम्परल लोब के साथ ये अटैच है, टेम्परल रिलेटेड टू टेम्परल लोब ऑफ ब्रेन, उसको कहते होते हैं टेम्परल बोन। ये टेम्परल बोन है। और उसके बाद बिल्कुल जो हमारे चीक रीजन को बनाती है इस जगह पे जो चीक रीजन है ये वाला जो हमारा है इस रीजन को जो बनाती है बोन, उस बोन को हम कहते होते हैं जी जाइगोमेटिक, उसको बोलेंगे हम जाइगोमेटिक। ठीक है। उसके बाद यहां पर जो हमारे स्कल का मेन पर्दा है, दीवार है, ये वाली दोनों साइड इधर भी और इधर भी, ये वाला जो हमारी ये स्कल का ये पर्दा है और इसने मेन काम किया हुआ है, इस पार्ट को दोनों तरफ से हम बोलते होते हैं जी प्राइटल। प्राइटल मीन दीवार होता है, वॉल को कहते होते हैं, ये प्राइटल है। और प्राइटल के बिल्कुल बैक साइड पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको बैक साइड को इसको हम बोलते होते हैं ओसिपिटल। ये हमारी इस तरह जो है वो स्कल के पार्ट्स आपने इसको मेंशन करना है और आपने इसको याद करना है। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया स्कल का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आता है एक्सोस्केलेटन का, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पहले इसकी पोजीशन, ये कहां पे होता है वर्टिब्रल कॉलम,
या अक्रंस की हेडिंग आप बना सकते हैं। पहली पोजीशन में क्या होता है जी, इट एक्सटेंड फ्रॉम स्कल टू पेल्विक रीजन। ये स्कल से लेके जो हमारा पेल्विक रीजन है वहां तक, यानी कि यहां से शुरू होता है, जो बैक लास्ट हमारी लेग्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको पेल्विक रीजन कहते हैं, वहां तक ये मौजूद होता है। उसके बाद इसका क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर, क्या ये स्केलेटन ये किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? ये ब्रेन के सेकंड पार्ट, सॉरी नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी डैमेज, किसी भी डैमेज से ये स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है, बचाता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ कर्वेचर होते हैं जो हम डायग्राम में भी देखते हैं। कर्वेचर इसके अंदर होते हैं, कर्वेचर मीन कर्व्स। कर्व्स कितने हैं टोटल इसके अंदर? 4 कर्वेचर। जो आपका वर्टिबल कॉलम है इसके अंदर 4 कर्वेचर है, बेंड्स हैं। एक चीज हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो अगर उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगी तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रिटल होता है, टूट जाएगा। नेचर ने क्या किया है इसके अंदर थोड़े से, यानी कि ये अगर 4 हमारे पास ये मार्कर है तो इसको थोड़ा सा नेचर ने बैंडेड फॉर्म में रखा हुआ है। इस फॉर्म में थोड़ा सा बैंड्स आते हैं, सीधी नहीं है। और बैंड्स का पर्पस ये है ताकि किसी किस्म का अगर प्रेशर हम गिरते हैं या हमारे ऊपर कोई फोर्स आती है तो उसके नतीजे में हमारी मैक्सिमम ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन हो सके और हमारी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सेस है वर्टिबल कॉलम उसकी भी प्रोटेक्शन हो सके। तो इस वजह से इसमें कर्वेचर होते हैं जो कि टोटल कितने हैं? 4। उसके बाद हम जाते हैं इसकी डायग्राम और इसके पार्ट्स की तरफ। ऑफ 33 वर्टिब्री, इसके अंदर 33 वर्टिब्री होते हैं। वर्टिब्री जिसे हम मोरे कहते हैं, ये 33 होते हैं। उनको जो नाम दिया जाता है, उनकी जो नेमिंग है, नेमिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर उनकी क्या पोजीशन है उसके हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। मसलन सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे पास सर्विकल, इनका नंबर है 7। 7 भी एस से शुरू हो रहा है, सर्विकल। और जो सर्विकल की प्रोनाउंसिएशन है वो भी इसी किस्म की 7 से 7 में थी, सर्विकल एंड 7। आप 7 से याद, सर्विकल से 7 का वर्ड याद रख लें। नंबर 2 सर्विकल, ये रीजन होता है, इस रीजन को सर्विकल कहते हैं। उसमें जो मौजूद है वर्टिब्री उसको हम बोलते हैं जी सर्विकल। और फर्स्ट जो 2 है, फर्स्ट 2 चले नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। दूसरे हमारे पास थोरेसिक, टी से थोरेसिक और टी से 12 होता है, इनका नंबर 12 होता है। नंबर 3 हमारे पास जो लुम्बर एब्डोमिनल रीजन के अंदर होते हैं उसको हम बोलते होते हैं जी, उसका नंबर हमारे पास है 5। और जो पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं, पेल्विक वर्टिब्री, उसका हमारे पास नंबर है टोटल, पेल्विक उसका नंबर हमारे पास है 9। ये इनके जो है वो टोटल ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 23। पेल्विक रीजन के जो हमारे पास वर्टिब्री है हम उसकी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर।
फर्स्ट 5 जब मिलते हैं आपस में, एंटीरियर 5 जब आपस में मिलते हैं तो वो एंटीरियर पेल्विस बनाते हैं, और जब लास्ट 4 मिलते हैं तो वो पोस्टीरियर पेल्विक बनाते हैं। एंटीरियर पार्ट को जो आपस में मिलते हैं उसको बोलते होते हैं सैक्रम, और जो पोस्टीरियर है उसको बोलते होते हैं कॉकेक्स। सैक्रम एंड कॉकेक्स, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट 5 vertebrae that is form sacrum and posterior that form coccyx। अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाकर के इसमें किस किस्म की वो होती हैं। चले नेक्स्ट हम इसके साथ ही रिब केज तीसरा पार्ट भी डिस्कस करते हैं, फिर डायग्राम देखते हैं, रिब केज की तरफ जाते हैं। रिब्स और रिब केज थर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स केज के, रिब्स के, यानी कि टोटल हमारे पास 24 होते हैं रिब्स, टोटल 24 है। और वो किसके साथ आर्टिकुलेट होती हैं? सेंट्रल बोन के साथ, जो इसका फोर्थ पार्ट भी है, आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम। जिस बोन के साथ ये अटैच है मेन सेंट्रल, उस बोन का नाम है स्टर्नम। ये सेंटर में होती है हमारे, ये स्टर्नम बोन के साथ अटैच होती है। बट जो लास्ट 2 हैं, लास्ट 2 रिब्स, 2 पेयर्स के जो रिब्स हैं, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स जो लास्ट हैं, क्योंकि वो किसी के साथ स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है और वो फ्री है, इस वजह से उस लास्ट 2 पेयर्स को हम बोलते होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, दैट आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो किसी के साथ अटैच नहीं है। ये सारा पार्ट जिसमें रिब्स, केज है, स्टर्नम है, ये एक कैविटी क्रिएट कर देता है जिसके अंदर हमारे तमाम ऑर्गन्स आर्टिकुलेट हैं, वो अटैच हैं। उस सारे ऑर्गन्स का पार्ट और सेमी, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको रिब्स ने बनाया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, उस पूरी कैविटी को जो हम नाम दे देते हैं, उसको नाम देते हैं जी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जो कि हमारे इस पूरी कैविटी को बना रही है। अब इनकी कौन कौन से पार्ट हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, सेंट्रल पार्ट और साथ ये पेंडिकुलर स्केलेटन भी हम डिस्कस कर देंगे। तो नेक्स्ट हम डायग्राम बनाते हैं स्केलेटन की। डायग्राम में फर्स्ट पार्ट हमारे पास आते हैं वो स्कल जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्या करना है हमने, ऐसे और ऐसे 2 सर्कल लगाने हैं। उसके बाद ये नोज फ्रेमवर्क और ये टीथ, उसके बाद यहां पर क्या करना है कि हमने ऐसे और ऐसे ये लाना है और इस पार्ट को ऐसे मिला। उसके बाद ये ऐसे, ठीक है जी। ये हमारे पास एक सिंपल सी कौन सी चीज बन गई है, दैट विल बी आवर स्कल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी बोन्स के मतलब। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दूसरा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के लिए क्या करना है जी, फर्स्ट ये ऐसे, जो फर्स्ट 2 हैं, फर्स्ट 2 इनको एटलॉस और एक्सिस कहते हैं, और इसी वजह से हमारी नेक जो है वो रोटेट होती है। बाकी फिक्स हैं, जो फर्स्ट 2 है इनको एटलास और एक्सिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नेक है वो रोटेट हो सकती है। इस तरह आपने बनाना है फ्रेमवर्क इसका। उसके बाद यहां से ऐसे
ऐसे दोनों तरफ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो आर्टिकुलेट होती हैं विद दिस वर्टिबल कॉलम। इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में जिसको कहते हैं जी, ये बाद में लेबल कर लेते हैं क्लेविकल बोन। साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा अपेंडिकुलर स्केलेटन को। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो साइड्स एक्सेस के गिर्द हमारी लेग्स और जो लेग उनको आर्म्स और लेग को कहते हैं। अब यहां पर ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट ये इसकी रिब्स की हमने ऐसे रिब्स का फ्रेमवर्क, ऐसे ये हमारी रिब्स का फ्रेमवर्क किस तरह चलता जाएगा। और बिल्कुल क्योंकि हमारा वर्टिबल कॉलम पीछे आएगा तो यहां से वो नजर नहीं आएगा, यहां पर हमें वो बैक से थोड़ा नजर आता है। उसका जो लास्ट पार्ट है वो हमें यहां से विजिबल नजर आना शुरू हो जाता है। ये इसके गिर्द जो है वो हमारी जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट जिसके गिर्द हमारी रिब्स अटैच होती हैं, ये वाला पार्ट, ये इसके गिर्द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी रिब्स जो है वो अटैच होती हैं विद दिस स्टर्नम। और ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा। लेकिन जो लास्ट टू रिब्स हैं, दे आर नॉट अटैच विद द स्टर्नम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद ये हमारे रिब्स होगी और ये 12 पेयर्स होते हैं। कुछ नजर आते हैं, कुछ जो है वो हमें इस फॉर्म में ऐसे सेंटर में आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा रिब केज हो गया। उसके बाद ये सेंटर में वर्टिबल कॉलम, ये सर्विकल, थोरेसिक रीजन, इसमें 12 वर्टिब्री होंगे, बैक साइड से वो काउंट होंगे वो थोरेसिक। जो इस रीजन में होगा वर्टिबल कॉलम उसको लुम्बर, जो इस रीजन में है फर्स्ट 5 को सैक्रम, लास्ट वाले को कॉर्टेक्स। ये हमारा सेंट्रल एक्सिस। उसके बाद जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ते हैं पेक्टोरल गिर्डल एंड फोरलिम्ब। जो पेक्टोरल गिर्डल है इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, स्कैपुला, सुपरास्कैपुला और तीसरी बोन होती है क्लेविकल। ये 3 बोन होती हैं जो पेक्टोरल गिर्डल को बनाती हैं। इसमें कौन सी, ये वाला रीजन जो अटैच करवा रहा है इसको विद स्टर्नम के साथ, उस बोन को बोलते होते हैं जी क्लेविकल। ये क्लेविकल है, हंसली, ये वाली जो मेन हमें नजर आती है। उसके बाद इसके बिल्कुल एंड पे ये एंड है, यहां पर हमारी बॉल एंड सॉकर जॉइंट बनाती है। ये आगे इसकी शुरू हो जानी है जी पेक्टोरल के बाद फोरलिम्ब्स। फोरलिम्ब्स के अंदर जो पार्ट आएंगे उसमें हमारे पास ह्यूमरस है, उसमें हमारे पास रेडियस है, उसमें हमारे पास अल्ना है, उसमें हमारे पास 8 कार्पल्स, उसके 5 मेटाकार्पल्स और उसके साथ हमारे पास है 14 फ्लैंजेस। ये इसके जो है वो हमने पार्ट यहां पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आ रहा है ये पेक्टोरल लीडर में ये 3 पार्ट है, ये वाला क्लेविकल, ये जो पार्ट है जिस जगह पे रेडियस बोन ने आके जुड़ना है, इस पार्ट को हम बोलते होते हैं जी स्कैपुला। और इसी के साथ ही जो है वो अटैच होता है छोटा सा पार्ट में सुपरा स्कैपुला। ये दोनों साइड पे हमारी आर्म्स
मेन बोन एक होती है, इस बोन को जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, इस हमको बोलते होते हैं ह्यूमरस। ये हर तरफ घूम सकती है यहां से, इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ह्यूमरस फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। ये भी स्कैपुला, ये भी स्कैपुला। उसके बाद एट इट इज डिस्टल एंड, अपने एंड पे यहां पे टू बोन्स होती हैं, ये रेडियस, यहां पे टू बोन्स होती हैं जो कि किसके फ्रेमवर्क को बनाएंगी, हम इसका हैंड्स बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं रेडियस और दूसरी को हम बोलेंगे अल्ना। रेडियस और दूसरी हमारे पास कौन सी है, अल्ना। इसी तरह इस साइड पे भी होगा, और यहाँ पे जो ज्वाइंट होंगे वो कौन से होंगे, किस टाइप के होंगे, डेफिनेटली क्योंकि ये टू डायमेंशन में मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे भी ज्वाइंट होगा वो किस नेचर का होगा, हिंज ज्वाइंट, जो टू डायमेंशन में मूव कर सकता है। ह्यूमरस फॉर्म बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, रेडियस एंड अल्ना फॉर्म हिंज ज्वाइंट विद द ह्यूमरस बोन। उसके बाद इस रीजन में अगर हम देखें, ये हमारे पास अब ये भी हो गया रेडियस, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस क्या है। उसके लिए मैं फ्रेमवर्क हमारे पाँव का और जो हमारे हाथ हैं लास्ट पे बताता हूँ, ये कार्पल मेटाकार्पल्स क्या है। नेक्स्ट में जो दूसरा पार्ट डिस्कस करने लगा हूं वो हमारा है हाइंड लिम्ब। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है हाइंड लिम्ब, या फिर उसको पेल्विक गिडल भी साथ ही हम इसके डिस्कस करेंगे। ये इसके भी वही पार्ट, जिस तरह कौन कौन से पार्ट है उसका, ह्यूमरस है, तो यहां पे हमारे पास सबसे बड़ी जो बोन है हमारी बॉडी की फीमर, नंबर 2 टीबिया, नंबर 2 फेबुला, नंबर 4 8 7 टार्सल, उसके बाद 5 मेटाटार्सल्स, और जो 14 है वो फ्लिंजेस होती हैं। बिल्कुल ये बोन्स का नाम है फीमर, टीबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लिंजेस। पहले हम देखते हैं पेल्विक गिर्डल के पार्ट को। पेल्विक गिर्डल जहां से स्टार्ट होता है, यहां पे हमारे पास ये और लास्ट में हमारे पास एक बोन बनती है जो कि टेल बोन कहलाती है। एक जो पैरवल गिर्डल है, ये पैरवल गिर्डल और ये पैरवल, दोनों पैरवल गिर्डल जिस तरह पेल्विक रीजन में अटैच होना है, वो हाइंड लिम्ब में अटैच होना है। ईच इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। कौन कौन सी, उसमें आइचियम, उसमें पेल्विक, और एक उसके अंदर बोन होती है पेल्विस इस साइड पे, और एक उसके अंदर बोन होती है इलियम। आइकियम, इलियम और पेल्विस, ये पेल्विक गिर्डल को बनाती हैं, जिसके साथ हमारी लेग्स ने अटैच होना होता है हाइंड लिम्ब के साथ। यहाँ पे बेंट, यहाँ पे भी, और इस रीजन में हमारी जो मेन बोन है और वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगी विद दिस पेल्विक रीजन, उस बोन को हम कहते होते हैं फीमर। ये हमारा नी फ्रेमवर्क, और नी के अंदर जो बोन ऊपर उसको बोलते होते हैं पेटेला, ये जो चपनी है। उसके बाद नीचे 2 अगेन, और फिर से हमारे जो फुट रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये यहां पर जो बोन है ये हमारे पास अगेन 2 बोन, टीबिया और फेबुला। इसी तरह इस रीजन के अंदर भी हमारे पास ये पेटेला, ये हमारे पास फुट फ्रेमवर्क, और यहाँ पे भी जो बोन। ये हमारे पास ओवरऑल ह्यूमन का जो है स्केलेटन बनता है। अब ये हमने सारी बोन पढ़ ली है, सिर्फ
टार्सल, मेटाटार्पस फेलेंज, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस क्या है, इनको जरा देखते हैं ये क्या होती है। अगर हम एक हैंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमारे हैंड्स को, तो हमारे हैंड्स यहाँ पे ये हमारा ये वाली जो रिस्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि 8 बोन होती हैं छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन 8 बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स। ये हमारे रिस्ट का फ्रेमवर्क बनाती हैं। उसके बिल्कुल ऊपर स्टार्ट होते हैं 5 ऐसे, 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर 5 मेटाकार्पल्स। ये 5 मेटाकार्पल्स हो गए ये। उसके ऊपर चलती हैं 5 रोज ऑफ फ्लेंजेस, 5 रो ऑफ फ्लेंजेस की। फ्लेंजेस छोटी छोटी बोन है, उनमें कैसे देखिए 3 3 का सेट, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 एंड 2। कितनी होती हैं टोटल फ्लेंजेस? 40। 3 3 6 3 9 3 12 2 14। सिर्फ जो थंब है इसके अंदर 2 फ्लेंजेस होती हैं, बाकी 3, ये शुरू वाली, ये मिड वाली, ये लास्ट वाली। ये 5 रो बना रही हैं, टोटल 14 है, लेकिन 3 इसमें फ्लेंजेस, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितनी होगी फ्लेंजेस। और यूं हमारा ये हैंड का फ्रेमवर्क। और इसी तरह सिर्फ यहाँ पे साइमन टार्सल्स होते हैं, हमारे फुटवर्क भी बिल्कुल सेम होता है। तो डेट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जॉइंट का होगा। अल्लाह हाफिज़।